नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, सावन मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत रखने से और इसकी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को हजारों वाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। सावन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर के संवाद में वर्णित है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी का पौधा लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन माता तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, आप श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महत्व और इसकी कथा का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। बहुत पहले नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। इस तिथि को किसकी और कैसी उपासना करनी चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने प्रश्न किया था। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने कहा, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके महात्म को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्नान जैसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी को विष्णु भगवान जी की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी व्रत करने वाले को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो भी भक्त तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता तुलसी को स्पर्श करने से हम पावन बन जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने से हम रोग मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्नान कराने से यमराज का मुख देखना असंभव हो जाता है तथा उनका भय नहीं सताता। तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में तुलसी पत्र अर्पित करने से उनकी भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन माता तुलसी जी को घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उन्हें प्रणाम अर्पण करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है उसका हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिल जाती है। इस महात्म का श्रद्धा से जो भी श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इसके विषय में एक कथा है, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, पहले प्रायश्चित करो और इस पाप से मुक्त हो, तभी हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को भक्ति भाव से धारण करो, भगवान श्रीधर का व्रत करो, पूजन करो तथा ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडित के बताए हुए नियम और विधि के अनुसार क्षत्रिय ने एकादशी का व्रत किया तथा विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन किया और रात्रि जागरण करके भगवान के कीर्तन में समय व्यतीत किया। इस पर श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न हुए और क्षत्रिय को दर्शन देकर उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त जन इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाते हैं। इस कामिका एकादशी का महात्म और इसकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए हम सब श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।